इंदौर में परशुराम जन्मोत्सव का श्रृंखलात करते हुए शहर के कवियों की काव्य गोष्ठी ब्रज विहार कॉलोनी में कवि डॉक्टर दिनेश शर्मा के निवास पर आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल, पूर्व प्राचार्य निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, वरिष्ठ साहित्यकार व वरिष्ठ कवि चकोर चतुर्वेदी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकिशन सोमानी को उनकी साहित्य सेवा के लिए डॉक्टर शुक्ला एवं कवि चकोर जी द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार व अन्य कविगण भी उपस्थित थे। डॉक्टर सोमानी ने अपनी कविता पाठशाला भगवान राम पर सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर शुक्ल व चकोर ने अपनी कविताओं से सभी में नई चेतना जगा दी। काव्य पाठ कवि सुनील कुमार वर्मा, जय नारायण पाटीदार, जितेंद्र शिवहरे, राहुल मिश्रा, हरीश साथी, अतुल दवे, संजय बजार, मनोहर सोनी, कवित्री राखी जैन, डॉक्टर किरण पांचाल, डॉक्टर कृष्णा जोशी, शोभा रानी तिवारी, विनीता सिंह चौहान आदि कवि कवित्रियों ने किया। कार्यक्रम का संचालन शोभा रानी तिवारी ने किया। आभार कवि दिनेश शर्मा ने व्यक्त किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। लक्ष्मण संग श्री राम, राम रमापति कर धनु युक्ता। लक्ष्मण संग श्री राम, हनुमान का हृदय राम है, भक्ति शक्ति श्री राम। जग दे के ले तिरंगो अपनी भारत मैया को, नरो गुण बेमायो तो बेटा को ने भैया को। जग दे के ले तिरंगो अपनी भारत मैया को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम सब एक हैं। जय श्री। बरगद माँ ने बोया, घर खरीदा जब से था। कि एक बरगद माँ ने बोया, घर खरीदा जब से था। एक बरगद माँ ने बोया, घर खरीदा जब से था। चल गई आड़ी वहाँ पे, वो भी आड़ा हो गया। दोस्तों, आज एकादशी के शुभ अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कुछ जानकारी हम वरिष्ठ साहित्यकारों से लेते हैं। सर, यहाँ पे जो काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, और आप चूंकि शहर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो कुछ बताएं आज के आयोजन के बारे में। इंदौर अपनी साहित्य गरिमा से पूरे भारत में जाना जाता है, और यहाँ अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षर से लिखाया है। चाहे वो चंद्रकांत देवताले हो, चाहे वो श्याम सुंदर जी व्यास हो, चाहे चंद्रसेन विराट हो, चाहे रमेश शर्मा महबूबे, अनेक नाम हैं जिसने इंदौर को, माता अहिल्या की नगरी को साहित्यिक प्रतिभा, साहित्यिक आभा प्रदान की है। मैं इस अवसर पर उन सभी का स्मरण करते हुए इस साहित्य गोष्ठी के इस आनंद को आप सबको समर्पित करता हूँ। मैं चलिए, कुछ जानकारी हम सर से लेते हैं, चकोर जी से। इंदौर शहर के सुप्रसिद्ध गीतकार, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकिशन सोमानी जी अपने आप में एक इंदौर की पहचान नहीं, पूरे देश की पहचान है। जिस तरह से आपने ये बताया कि इंदौर शहर साहित्यकारों से बड़ा भरा पूरा परिवार जैसा है, उसी तरह से इंदौर शहर में डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी एक कहानीकार, लघु कहानीकार के रूप में एक ऐसे स्थापित साहित्यकार हैं जो कि हमारे इंदौर शहर का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज एकादशी पर्व पर हमारे नगर के श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार डॉक्टर सोमानी जी, डॉक्टर रामकिशन सोमानी जी का सम्मान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और उनके निवास पर ये सम्मान समारोह
और उसके साथ में नगर के श्रेष्ठ साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। मैं इस आयोजन का मुख्य अतिथि चकोर चतुर्वेदी। नमस्कार। आप कुछ बताएं जानकारी आज के प्रोग्राम के लिए। इस आयोजन के केंद्र में है दिनेश शर्मा जी, जिनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में सब कवि लोग आएँ यहाँ पर और सबका आशीर्वाद उन्हें मिले। डॉक्टर रामकिशन सोमानी साहब चूँकि शहर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ कवि हैं, तो ये तय हुआ था कि एक हमको वरिष्ठ जो श्रेष्ठ कवि हो उसका सम्मान भी इस गोष्ठी में हो, ताकि ये गोष्ठी हमारे लिए यादगार हो जाए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग साक्षी बने हैं डॉक्टर रामकिशन सोमानी जी के अभिनंदन समारोह के। और साथ में ये आज हमें एक अच्छा समाचार यह भी प्राप्त हुआ है कि अगले ही माह डॉक्टर रामकिशन सोमानी जी की 3 किताबें आ रही हैं, हम लोगों के सामने आएंगी, विमोचन होगा उसका। आज इस गोष्ठी में जो कविता पाठ किया है कवियों ने, कवियत्रियों ने, वो बड़े श्रेष्ठ रचनाओं का पाठ हुआ है। और ऐसा लगा है मुझे कि पूरे के पूरे रस यहाँ उतर आए हैं। अलग अलग किस्म के जो है रचनाएँ हुई हैं, कोई वीर रस की रचनाएँ, कोई श्रृंगार की हैं, किसी में देश है, किसी में समाज है, किसी में व्यक्ति है ना, किसी में जलेबी और पोहे भी हैं, खाने के सामान भी हैं। हर चीज़ यहाँ मौजूद थी इस गोष्ठी में। ये श्रेष्ठ गोष्ठी दिनेश शर्मा जी ने की है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। रामकिशन सोमानी जी को लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे शतायु हों और सरस्वती माता की आराधना में सदैव लगे रहें, अक्षुण्ण रहें उनका योगदान। नमस्कार। मैं प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शुक्ल हूँ, सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ, निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय का। कार्यक्रम को आपने आयोजित किया है, सो कृपया इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। आप कैसा आपने सोचा कि ये करना चाहिए इस टाइप का? जैसे कि डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा थी कि हमारे घर पे सरस्वती की माता की वंदना हो, कवि और कवित्रियाँ आएँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग यज्ञ करवाते हैं, घर में आहुति करवाते हैं। माँ सरस्वती के नाम से इस घर के इस हाल में हमारे घर में आहुति हो, साहित्य की हो, गीत की हो, संगीत की हो। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा सौभाग्य कि प्रथम चरण में ही डॉक्टर सोमानी साहब जैसे के कदम हमारे घर में पड़े, और डॉक्टर वरिष्ठ कवि हमारे साहित्य का चकोर चतुर्वेदी साहब का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, शुक्ला साहब के मार्गदर्शन। और हमारे भाई जितेंद्र जी ने भी एक दिन जिज्ञासा जाहिर की थी कि कविता का पाठ की जाए, तो मैं हम सभी भाइयों का, और हमारे साथ बहनें भी हमारी उपस्थित है और मेरी पत्नी भी है, सभी बहनें नहीं, एक पत्नी भी मैं खड़ी है, तो मैं सबका आभार मानता हूँ कि इस आयोजन में सफलता। और शोभारानी मैडम को सभी जानते हैं, ये अच्छे स्तर पर, उच्च स्तर पर, उत्कृष्ट स्तर पर संचालन करती है। उनको मैंने आज सुबह फ़ोन किया कि आप बेंगलोर तो नहीं गई? बोला नहीं, मैं जाने वाली हूँ। किस, तो मैंने कहा हमारा सौभाग्य आप पधारें। सहर्ष उन्होंने मैं इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं संचालन करूँगी। ऐसे विभूतियों को मैं सभी को नमन करता हूँ, शुक्ला साहब को नमन करता हूँ, डॉक्टर सोमानी साहब को प्रणाम करता हूँ, और चकोर साहब को निवेदन करता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब मेरा नाम दिनेश शर्मा, मैं मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और शुक्ला जी के मार्गदर्शन में मेरी कलम चली है और चलती रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आदरणीय शर्मा जी के निवास पर यह सफल आयोजन हुआ, इसलिए सभी गुणीजनों को, साथी गणों को बधाई देता हूं, और ऐसे ही आयोजन होते रहें और माँ सरस्वती के यज्ञ होते रहें और हम आहुति के रूप में अपनी काव्य पाठ करते रहें। जय श्री राम। मैं भजन, गीत, गज़ल और आकाशवाणी पे और यूँ छोटे छोटे मंच करता रहता हूँ। एक छोटा सा कवि समझ लीजिए आप। मेरा का नाम अतुल दवे। जय श्री। मैं श्रीमती शोभा रानी तिवारी, और आज बहुत अच्छा लगा दिनेश शर्मा जी के घर पर पधार कर, और इतने अच्छे कवि जो वरिष्ठ कवि हैं उनके चरणों में हमें बैठकर कुछ सीखने को मिला।
माँ का आशीर्वाद मानती हूँ मैं, और मुझे संचालन का जो मौका मिला है मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उसके प्रति। और सभी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाएं पढ़ी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती शोभा रानी तिवारी शिक्षिका रही हूँ। बताएं कुछ। मैं राहुल मिश्रा पीतमपुर में प्राइवेट जॉब में वर्किंग हूँ, सिप्ला में। देखिए, इस काव्य गोष्ठी का आयोजन जितने मन भाव और प्रेम के साथ आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने किया है, और इस गोष्ठी में जो विभूतियाँ हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, जिनका मार्गदर्शन स्नेह हमें मिला है, वो चाहे आदरणीय योगेंद्र नाथ शुक्ल जी हों, डॉक्टर सुबानी जी हों, दादा चकोर चतुर्वेदी जी हों, ये तीनों साहित्य जगत की बड़ी विभूतियाँ हैं। ये इस मुकाम तक पहुँची हैं, ये होना कठिन काम है। इस शीर्ष पर स्थापित होना अपने आप में जीवन की एक उपलब्धि है। पर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की इन तीनों विभूतियों की, बड़ा होना कठिन है, बड़े होकर के सरल होना ये और कठिन है। इस पूरी समिति को, पूरे आयोजन को, आदरणीय दिनेश शर्मा जी को और तीन विशिष्ट विभूतियों को मेरा व्यक्तिगत प्रणाम, पूरे साहित्य समाज की तरफ से प्रणाम कि ऐसी विभूतियों का सम्मान निरंतर रूप से होना चाहिए। धन्यवाद। मैं राहुल मिश्रा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, पीतमपुर में जॉब है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल।